नमो नमः। स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम के आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कतिपय श्लोकों का अध्ययन किया है। आज हम उससे आगे के पद्यों का कथानक के साथ अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमने अभी तक देखा कि दुष्यंत जो है मृग का पीछा करते हुए आश्रम में आश्रम के निकट पहुंच जाता है और वहां पर जो है उसकी भेंट जो है वैखानस जो अपने दो साथियों के साथ वन में समिधा लेने के लिए आता है, उससे उसकी भेंट होती है और वो उसको रोकते हैं कि हे राजन, इस मृग को आप न मारिए, और उससे निवेदन करते हैं कि आप आश्रम में आतिथ्य ग्रहण कीजिए। तो और उससे है ना, तो इनके निवेदन पर जो है राजा आगे क्या कहता है, यह वहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। राजा कहता है कि अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या वहाँ पर कुलपति हैं? तो वैखानस कहता है इदानीमेव द्वितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवमस्य प्रतिकूलम क्षमयितुम सोमतीर्थम गतः। इसी समय द्वितरम यानी शकुंतला को अतिथि सत्कार में नियुक्त करके, अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके जो गुरुदेव हैं इसके प्रतिकूल भाग्य का शमन करने के लिए सोम तीर्थ को गए हैं। तो यहाँ पर वस्तुतः जो कण्व हैं वह ब्रह्मर्षि हैं, उनको भविष्य का ज्ञान है, इसलिए उनको पता है कि इसका भाग्य में कुछ विपरीत है, अतः उसके शांति के लिए वह सोम तीर्थ गए हैं। राजा भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, ठीक है मैं उसी को देखूंगा या उनसे ही मिल लूँगा। सा खलु विदित भक्तिर माम महर्षि कथयिष्यति, वह भक्ति मेरी भक्ति को जानती हुई जान करके महर्षि को मेरे लिए निवेदन कर देगी कि राजा आए थे। वैखानस साध्यामस्तावत इति शिष्यो निष्क्रांतः, साध्यामस्तावत तो फिर हम चलते हैं। राजा कहता है सूत नोदय अश्वान, हे सूत अश्वों को प्रेरित करो। पुण्याश्रम दर्शनेन तावद आत्मानं पुनीमहे, कि हम पुण्याश्रम के दर्शन से अपने आप को पवित्र करते हैं। सूत यदाज्ञाप्यत्यायुष्मान, जैसा आयुष्मान आज्ञा देते हैं। राजा समन्ताद अवलोक्य, चारों तरफ देख करके, सूत अकथितोपि ज्ञायते एवायम आभोगस तपोवनस्येति, सारथी बगैर कहे जाने पर भी यह जो परिवेश है यह पता चल रहा है कि तपोवन का है। सूत कह रहा है कैसे? किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देखते हैं? क्या आप नहीं देखते? भवान शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। भवान शब्द आप जाते हैं, भवान गच्छति आप देखते हैं, भवान पश्यति आप नहीं देखते हैं, भवान न पश्यति। तो यहाँ पर वही, क्या आप नहीं देखते हैं? यही, क्योंकि यहाँ पर यह आश्रम का वर्णन है कि आश्रम के परिवेश का, कि यहाँ पर आसपास जो आश्रम की जो सीमा है, कि आश्रम के आभोग है नहीं सीमा, कि यह तपोवन की सीमा है। कैसे, क्या क्या उसके चिन्ह हैं? राजा इस पर अपना वर्णन करता है। इसमें शार्दूल निकटतम छंद है, अतः 12 वर्णों पर यति होएगी, 12 के बाद फिर 7 वर्णों पर यति होएगी। तो मेरे साथ आप वाचन कर सकते हैं। निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामध, इसका जो राग है वस्तुतः हमें जो पूर्व में हमने जो सरस्वती वंदना हम बोलते हैं उसी की भांति है। अतः निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामध, प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदी फलभिध, सुचन्त एवोपला विश्वासोपगमादभिन्न गतया, शब्दं सहन्ते मृगा तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्चंदरेखांकिता। इसका अन्वय देखेंगे। तरुणाम अधः, तरुणाम अधः पेड़ों के नीचे,
शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवारा अवलोक्यन्ते का अध्ययन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, अपने कल्पित कर लेंगे। तो तरुणामद अर्थात वृक्षों के नीचे, शुकगर्भ कोटर मुखा, शुक जो है कीर जिनके गर्भ में, अर्थात तोते जिनके गर्भ में हैं, ऐसे कोटरों के मुखों से, कोटरों के मुख द्वार से अग्रभाग से गिरे हुए निवार जो हैं, निवार जो धान्य हैं वह दिखाई देता है। अर्थात पेड़ों के जो घोंसले हैं, पेड़ों में जो घोंसले बने हुए हैं, उनके बाहर क्या गिरा हुआ है? निवार गिरा हुआ है, जो कि अंदर बैठे हुए तोते, जो उनके बच्चे हैं या तोते स्वयं हैं, उनके द्वारा गिराया हुआ है। क्वचित इंगुदी फल विधय, क्वचित कहीं पर क्या है? इंगुदी अर्थात तापस्तरु, जो एक इंगुदी फल विधय, तापस्तरु जो होता है उसका तापस्तरु फल भेद का, इंगुदी के फल को भेदने वाले, इंगुदी जो पेड़ होता है उसका जो, उसके जो फल लगते हैं उसको भेदने के कारण जो चिकने जो उपलायनी पत्थर, सुचनते एव, इंगुदी के फल को भेदने वाले अतः क्या है? चिकने। तो ये उपला का विशेषण है। उपला अर्थात पाषाणों का, कैसे पत्थर जो कि इंगुदी के फल को भेदने वाले हैं, अतः चिकने हैं, जो इसलिए पहला चिन्ह हो गया निवार के कण दिखाई दे रहे हैं, दूसरा पत्थर दिखाई दे रहे हैं इस तरह के, और विश्वासोपगमात, विश्वास के प्राप्त हो जाने के कारण अभिन्न गतयः, जिनकी गति कैसी है? अभिन्न है। अर्थात यदि वह जंगली मृग होता तो क्या होता कि रथ की ध्वनि से देखते ही क्या होता? भाग जाता, या फिर हमारे आने की ध्वनि सुन करके वह भाग जाता। लेकिन चूंकि वह आश्रम का मृग है, वह इंसान के संपर्क में रहता है, व्यक्ति के संपर्क में रहता है, तो वह उनको एक परिचित भाव से देखता है, तो इसलिए वह शब्द को सहन कर रहे हैं मृग। तो विश्वासोपगमात अभिन्न गते मृगाः शब्दम सहनते क्रिया है। तोयाधार पथा च, तोयाधार पथा अर्थात जलाशय की ओर जाने वाले, जो तोय के आधार अर्थात पानी के आधार, कौन? पानी का आधार जलाशय। तो जलाशय की ओर जाने वाले जो मार्ग हैं वो कैसे हैं? वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता, वल्कल की जो शिखा है उसके आगे से निस्संद हो रहा है, निस्संद होने से रेखाएं बन गई है, ऐसे मार्गों से युक्त हैं। जैसे हम कोई जल के मार्ग से कोई गीला कपड़ा लेके हुए चलेंगे तो वहाँ से पानी गिरता हुआ रास्ते में भी उसकी धार बन जाएगी। तो उसी तरह जो वल्कल वस्त्र जो मुनिगण त्रिकाल संध्या करते हैं, तो हर संध्या के पहले जो स्नान करते हैं, तो उनसे क्या है? जलाशय के गमन मार्ग में मुनिजनों के वल्कलों से की शिखाओं से, अग्रभाग से जो पानी गिर रहा है उससे पानी गिर रहा है उससे क्या है? रेखाओं से वह अंकित हो गए हैं वो मार्ग, तो ऐसे दिखाई देते। तो चार चीज़ों का वर्णन किया गया है, निवार का, पत्थर का, मृगों का और मार्ग का। तो तरुणाम अदय शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवाराः अवलोक्यन्ते। दूसरा है क्वचित इंगुदी फल विदय प्रस्निग्धा उपलाः सूच्यन्ते एव, इंगुदी फल विदय प्रस्निग्धा उपलाः, सब प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप हैं। तीसरा है विश्वासोपगमात, पंचमी विभक्ति एक वचन, विश्वास प्राप्त हो जाने से अभिन्न गतया, जिनकी गति भिन्न नहीं है, ऐसे मृग जो हैं शब्द को सहन करते हैं। तोय आधार पथा और जलाशय की ओर जाने वाले जो मार्ग हैं, उन आने जाने के जो मार्ग हैं, वह वल्कल शिखा निस्संद रेखांकिता, जो वल्कल की शिखा से निस्संद होने वाले जल से जो है उनका, जल की रेखा से वो अंकित हो चुके हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या देखें। तरुणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वृक्षाणाम अधः तलेषु, अधोभागे, शुकाः कीराः, शुकाः कीराः गर्भे मध्ये येषां तादृशानां कोटराणां वृक्षविवराणां नीडानां मुखेभ्य अग्रभागेभ्य भ्रष्टाः च्युताः। शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, कीरगर्भ नीड मुख भ्रष्टाः, कीटगर्भ नीड
नीडाग्रभाग पतिताः इति वा, ये भी बना सकते हैं व्याख्या। निवाराः मुनिधान्यकणाः क्वचित कुत्रचित इंगुदीनां तापस्तरुणाम। इंगुदीनां तापस्तरुणाम। अब इंगुदी जो फल है वह किस काम में आता होगा ऋषियों के, ये हमें देखने का विषय है, अधिक गहरी व्याख्या का विषय है। पर यहाँ पर हमें इतना ही ध्यान रखना है फिलहाल कि इंगुदी जो है तापस्तरु नाम से प्रसिद्ध है। तो इंगुदी नाम तापस्तरु नाम फलानी भिन्दन्ति इति इंगुदी फल विधय तापस्तरु फल भेद का, है ना। तापस्तरु फल भेद का अतएव प्रस्निग्धाः चिक्कणाः तैलयुक्ताः तैलाक्ताः उपलाः पाषाणाः सूच्यन्ते एव दृश्यन्ते एव अवलोक्यन्ते वा। विश्वासोपगमात् विश्वास प्राप्ते है मुनिवात्सल्या नात्रस्मान कोपि हिंस्यादिति जात विश्वास कारणात्। अर्थात मुनियों के कारण हमें कोई भी यहाँ पर नहीं मारेगा, इस कारण से मृगों के अंदर एक विश्वास है। या ये कह लीजिए कि चूँकि वहाँ पर बार बार व्यक्ति आते हैं तो, या मानवों के साथ वो रहते हैं, है ना, ह्यूमन फ्रेंडली जिसे बोलते हैं हम, तो वो जिस तरह से कि एक बहुत से ऐसे जीव हमने देखा है कि जो इंसानों के साथ पालने के कारण बिल्कुल उनके मूल स्वभाव को से थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पर हिरण कर रहे हैं। तो रथ शब्दम रथ ध्वनिम सहन्ते सधैर्यम शृण्वन्ति, अर्थात श्रुत्वा न पलायन्ते, सुन करके भागते नहीं है। तोयाधार पथा जलाशय गमनागमन मार्गाः, जलाशय के जाने आने के रास्ते हैं। जलाशय पथावा कैसे हैं? वल्कल शिखा मुनिजन वस्त्राग्रभाग पतित रेखांकिताः वल्कलानां तरुत्वग निर्मित मुनिजन परिहित वासां शिखाभ्यग्रभागेभ्य ये निस्सन्दाः जल बिंदु निपाताः तेषां रेखाभिः, उनकी रेखाओं से अंकित चिन्हिताः। वल्कल शिखा निस्संद रेखांकिताः मुनिजन वस्त्राग्रभाग पतित रेखांकिताः दृश्यन्ते। तो रस्ते, निवार के कर्ण, मृग और जल जो है ये पत्थर, इन सब से जो है यह प्रतीत होता है कि यह आश्रम प्रदेश की सीमा है। उसके बाद सूत कहता है सर्वोत्पन्नम, बिल्कुल सब सही कहा आपने। स्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ अंदर जा कर के तपोवन निवासी नाम उपरोधिमा भूत, तपोवन निवासियों का कोई अवरोध न हो। एतावतेव रथम स्थापय, इस रथ को यहीं पर स्थापित कर दो। यावद अवतरामि, तो मैं उतर जाता हूँ। जब एकदम से यदि आश्रम में रथ जाएगा तो वहाँ के जो निवासी हैं वह अचंभित हो जाएंगे, कौन आया है, राजा आ जाएंगे और वो अतिथि सत्कार में लग जाएंगे, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। तो राजा यहाँ पर अत्यधिक विनम्रता का प्रदर्शन करता है और कहता है कि हे सूत, इस रथ को यहीं रोको, उनके कार्यक्रम में अवरोध होगा, मैं यहीं उतरता हूँ। सूत कहता है धृता प्रग्रहा, मैंने लगाम खींच दिया। अवतर तो आयुष्मान, आयुष्मान उतरे। राजा अवतीर्य सूत विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, जो तपोवन हैं वो विनीत वेश के साथ उनमें प्रवेश किया जाना चाहिए। यदि हम किसी देवी देवताओं के स्थान पर जाएं तो वहाँ हम अत्यधिक ओवर स्मार्ट या ओवर मेकअप करके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसी तरह तपोवन जो है वस्तुतः वहाँ विनम्रता के साथ हमें प्रवेश करना चाहिए और विनम्रता का अनुकूल ही हमारा वेश होना चाहिए। ये एक हमें इसमें बहुत अच्छा सांस्कृतिक संदेश हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक दुष्यंत जो है एक चक्रवर्ती सम्राट है, उसके बावजूद यदि वह वहाँ वेशभूषा से जाए तो उसका वहाँ पर निश्चित रूप से उसको राजोचित सम्मान मिलेगा। लेकिन राजा सम्मान का भूखा नहीं है, वस्तुतः वह वहाँ पर विनीत वेश से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, मुनि दर्शन के लिए प्रवेश कर रहा है। तो उसका उद्देश्य पवित्र है, उसका साध्य पवित्र है, अतः वह अपने साधन भी पवित्र रखना चाहता है। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति के एक अच्छे उदाहरण का दर्शन होता है। हमें इसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए कि उद्देश्यानुकूल हमारा व्यवहार और साधन होने चाहिए। तो इदम तावत गृह्यताम, ये आप ले लीजिए, ये मेरे जो आभूषण हैं आप ले लीजिए। इति सूतस्य आभरणानि धनुश्चोपनीय आर्पयति, यह सूत को जो है अपने आभरण और धनुष प्रदान करता है। सूत यावद आश्रम
वासिनः प्रत्यवेक्ष अहम उपावर्ते तावत आद्रपृष्ठाः क्रियन्ताम वाजिनः। कि सूत हे सारथी, जब तक मैं आश्रम वासियों को देख करके आता हूँ तब तक आद्रपृष्ठा घोड़ों को तो आप ठंडा कीजिए। घोड़ों की एक प्रकृति के बारे में आप कभी देख सकते हैं कि जब घोड़े अत्यधिक कहीं दूर से आए या बहुत अधिक जो है वो श्रम करते हैं तो उसके बाद उनको थोड़ा रिलैक्स सभी को आवश्यकता होती है, वैसे उनको भी आवश्यकता होती है, तो उनको थोड़ा ठंडा किया जाता है, अर्थात उनको विश्राम दिया जाता है। तो दुष्यंत यहाँ पर कहता है कि हे सूत, तब तक आप इनको थोड़ा ठंडा कर लें, अर्थात थोड़ा वापस पुनः यात्रा के लिए यात्रा के लायक कर लें। सूत तथा इति निष्क्रांत, यह कह के निकल जाता है। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, चारों तरफ घूम करके और देख करके, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, तो मैं प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, प्रवेश करते ही निमित्त को देख करके। शांतम इदम ये कहता है, एकदम से उसको शकुन होता है। क्या शकुन होता है? शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरत च बाहु कुत फलम ह्यास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अन्वय देखें इसका। इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम पद जो है शांत है। यह आश्रम पद कैसा है? यह आश्रम पद शांत है। बाहु च स्फुरति, और उसका अचानक उसका जो दक्षिण भाग है वह फड़कने लगता है ना, वह फड़कने लगता है। बाहु च स्फुरति यह अस्य फलम कुतः है। अरे इस सुनसान तपोवन में, क्योंकि दाएं भुजा फड़कने का तात्पर्य है स्त्री प्राप्ति, स्त्री आलिंगन प्राप्ति, यह पुरुष का शकुन शास्त्र में ऐसा बताया गया है। तो यह अस्य फलम कुतः, इस निर्जन वन में इसका फल कहाँ? अरे इस निर्जन वन में भला स्त्री प्राप्ति मुझे कहाँ होगी? यह वह सोचता है। अब उत्तरार्ध में इसका स्वयं सामान्य तथ्य की स्थापना के साथ जो है खंडन होता है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, अथवा नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भवितव्यानाम, जो घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो होनी होती है, उसके द्वार, उसके मार्ग सर्वत्र होते हैं, सभी जगह होते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है यदि स्त्री प्राप्ति होनी है तो नगर क्या वन में भी हो सकती है, और यदि नहीं होनी है तो वो वन क्या नगर में भी नहीं होएगी। तो इससे एक शाश्वत हमें जो संदेश मिलता है कि वस्तुतः जो भवितव्य जो घटनाएं होती हैं वह प्रयास करने पर भी घटित होकर के रहती है। तो यहाँ पर इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम पद शांत है। बाहु मेरा स्फुर कर रहा है, फड़क रहा है। यह अस्य फलम कुतः, इसका यहाँ फल कहाँ? अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, भवितव्यानाम होन षष्ठी भक्ति बहुवचन, होने वाली चीज़ों के जो द्वार हैं वह सर्वत्र यानी सभी जगह होते हैं। वो कहीं से भी हो सकते हैं। यदि जिस तरह से किसी की यदि मृत्यु आनी है तो बाहर क्या घर में भी आ सकती है ना। तो इस तरह से हम जो है इसको समझेंगे। व्याख्या देखें इसकी। इदम पुरतो दृश्यमानम, दृश्यमानम आश्रम पदम, आश्रम स्थानम, तपोवनम व शांतम, शांतियुक्तम अस्ति, शम प्रधानम अस्ति। बाहु च मम दक्षिण बाहु स्फुरति परिस्फुरति स्पंदते वा शकुन शास्त्रानुसारेण वर्णायिका लिंगन लाभम सूचयति इत्यर्थः। शकुन शास्त्र के अनुसार वर्णायिका, उत्तम नायिका का आलिंगन लाभ को सूचित होता है इससे। यह शम प्रधाने, यहाँ पर श्रृंगार प्रधान नहीं है, अभी तो ये क्या है? शम प्रधान है, जहाँ पर व्यक्ति श्रृंगार को नहीं बल्कि शांति के लिए आता है, काम की नहीं बल्कि ईश्वर राम की भक्ति जहाँ होती है। तो शम प्रधाने अस्मिन् आश्रमे अस्य दक्षिण भुज स्फुरणस्य फलम वर स्त्री लाभ रूपम फलम। वस्तुतः दुष्यंत शकुन शास्त्र का जानकार है यहाँ, इसलिए इसने उसको पता है कि यह दक्षिण बाहु फड़कने का क्या तात्पर्य है। तो कुतः कथम संभवति न कथमपि इत्यर्थः। इसका फल यहाँ कहाँ का तात्पर्य? यहाँ कहाँ मिल सकता है? अथवा किं वा अलम एतद् विचारेण, यह अनेन विचारेण, यह विचार करना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि भवितव्यानाम अवश्य भाविनाम कार्याणाम अर्थानाम वा भवितव्यानाम द्वाराणि साधनानि भवन्ति
सर्वत्र जायन्ते। होने वाली जो वस्तुओं के जो है वह सभी दूर होता है। तो यहाँ पर जो एक शकुन के द्वारा दुष्यंत ने नायिका प्राप्ति की ओर जो है संकेत किया है, यहाँ पर आर्यछंद है और उत्तरार्ध से पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है। उत्तरार्ध में सामान्य वाक्य है, पूर्वार्ध में विशेष वाक्य है कि बाहु स्फुरण हो रहा है, उसका फल यहाँ कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके द्वार सभी दूर मौजूद होते हैं। तो इस सामान्य कथन से ऊपर वाली विशेष बात का समर्थन किया गया है कि नहीं, यद्यपि बाहु फड़क रहा है, बाहु यदि फड़क रहा है तो यहाँ भी स्त्री प्राप्ति हो सकती है। तो इस वाक्य का समर्थन किया गया है बाद वाली बात से। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार के छात्राओं परीक्षा की दृष्टि से जो है श्लोक अति महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसका अभ्यास करें। तथा साथ में और अलंकार भी इसमें हैं, जैसे देखें तो यहाँ पर आक्षेप अलंकार भी है कि एक बार उसका अथवा पद से पूर्वोक्त प्रतिषेध रूप आक्षेप अलंकार, पहले जो कह दिया गया उसका अथवा से यहाँ पर निषेध कर दिया गया है। अतः यहाँ पर आक्षेप अलंकार भी है। जब पूर्व कही बात का अथवा से हम प्रतिषेध कर दें तो निषेध रूप जो है आक्षेप अलंकार होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने 14 पद्यों तक का और कथानक का अध्ययन कर लिया है। आप इसकी साथ साथ व्याख्या का अभ्यास करें। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।